अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आपने खबर सुन ली होगी कि खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो नहीं आयद की गई। अब जो पीडीएम की जमातें हैं और उसके बाद उनके जो सोशल मीडिया है या उनके जो मेन स्ट्रीम के ऊपर फेवरेट सहाफ़ी हैं जिसे इमरान खान साहब लफाफा सहाफ़ी कहते हैं, उनकी चीखें शाम तक आपको ऐसे लगेगा कि मरीख तक जा रही हैं और हर तरफ जनाब एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान डर गए, माफ़ी मांग ली, ये हो गया, अभी से काम शुरू हो गया है। लेकिन इसके ऊपर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है कि खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, ते दूध दी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे धरनी। तो इमरान खान साहब ने आम लोगों की फिक्र नहीं करनी है। जो खास जगह था, जो मुकाम था, वहां पे जो खास बात करनी थी वहां पे कर ली खान साहब ने। खान साहब को माफी पहले क्यों नहीं मांगनी चाहिए थी, बाद में क्यों मांग लेनी चाहिए थी, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 8 सितंबर को वीलॉग कर चुका था और उसके जो आखिरी मिनट या 1.5 मिनट था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पहले आप वो सुन लें कि मैंने क्या कहा था और अब क्या होगा, और खान साहब माफी मांग लेंगे तो उससे क्या होगा। तो अब खान साहब के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना वो इतने मगरूरे हुए हैं कि जिन्हें माफी नहीं मांगेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर आगे केस चलता भी है तो ये बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन इसी किसी मौके के ऊपर भी इस केस को चला के आगे करके, और केस चल रहा होगा, बीच में इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं, खान साहब केस के चक्कर में रहे, उनको 2 दिन पहले नाहल कर दिया जाए, तो खान साहब तो 5 साल के लिए गए ना बाहर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी खान साहब को देखनी पड़ेंगी। लेकिन अब काफी हद तक ये चीज पिक्चर जो है वो वाज़िया हो चुकी है कि अगर वो इस तरह कर लेते हैं तो उनको, अब मेरा मतलब है वो जो डर था कि अगर हम माफी मांग लेते हैं तो हाथ काट के जो है हम जुडिशरी के सामने रख देते हैं, तो कोई भी जो ताकतवर हलके हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होकर इमरान खान को बड़े आसानी से जो है वो उनके ऊपर कंडेम्प्ट लगा के उनको वो कर सकते थे। लेकिन आज जो अदालत ने जो अपनी इंटेंशन शो की है, इसके बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब अगली 22 की पेशी या उससे पहले ही अपने वकला के जरिए गैर मशरूब माफ़ी जो है उसका जो है वो अपना जो बयान है वो जमा करा देना चाहिए, ताकि इस मसले को ख़त्म करें। और जो लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब यहाँ से हट जाएं और उनके लिए रास्ते जो हैं वो बिल्कुल खुले हो जाएं, उनको कम अज़ कम जो है वो तस्कीन और तकवीयत ना मिलेगी। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को अब अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि अदालत ने जो अदलिया थी उन्होंने ये इंदिया दिया था कि अपना अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हम केस के दौरान कहीं भी उसको कंसीडर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे शब खून भी मारा जाता है, वो सारे मामलात भी हैं, इसलिए इमरान खान भी थोड़ा सेफ खेल रहे थे। अच्छा, जब मैंने ये व्लॉग किया था तो बहुत सारे दोस्त थे और बहुत सारे दूसरे दीगर वकला की जो राय थी वो यही थी कि इमरान खान को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया नहीं है। ख़ासतौर पे हमारे एक दोस्त हैं यूएसए से, फरहान भाई, वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। उन्होंने भी मुझे मैसेज किया कि मैं आपके लास्ट जो आपकी बात है शायद मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन मेरा जो मानना था वो ये था कि यहाँ पर अगर तो कानून की बात करें, कानून में तो नहीं था, कानून तो बनता ही नहीं था, ये कंडेम्प्ट कभी नहीं बनता था। लेकिन जिस मुल्क के अंदर अगर वो निज़ाम चल रहा हो कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, तो फिर वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते एक अदलिया को जो है वो इन्फ्लुएंस करके, और कुछ लोग जो हैं वो अगर अपनी मर्जी का फैसला ले लें तो ये बड़ा ख़तरनाक होना था। और वैसे भी एक हदीस मुबारक में आता है कि बड़े नुकसान से छोटा नुकसान करवा लेना बेहतर होता है। अलबत्ता मैं पहले भी कहता हूँ कि माफ़ी मांगने से किसी का कद जो है वो छोटा नहीं होता। खान साहब ने तो एक स्टेप आगे जाके ना सिर्फ माफ़ी मांगी है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं उस खतून जज की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था, और अगर आप कहते हैं तो मैं पर्सनली उनके पास जाके उनको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ना हम आपके खिलाफ ना पीटीआई ना मैं कोई भी हम ना कोई कार्रवाई करना चाहते थे। वो रूटीन के अंदर जो सिचुएशन चल रही थी और जो भी उस वक्त शहबाज गिल साहब का मसला था, तो उसकी जज्बात में आके इस तरह की बात हो गई। यानी खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा वहाँ पर जो है माहौल पैदा किया। क्योंकि इससे कुछ देर कबल जो जब अदालत शुरू हुई तो वहां पे कहा गया कि आज कुछ नहीं होगा, सिर्फ फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। उस पर जो है इमरान खान साहब के जो वकील थे उन्होंने खान साहब के लिए बात करने की इजाजत मांगी, जिस पर वो रोस्टम पे आए और खान साहब ने आके
तमाम ऐसे एलिमेंट्स जो चाह रहे थे कि आज इमरान खान गरूर और मगरूर और इस अनापरस्ती और इस सारे के जो जिन हैं उनमें कैद होके और एक दफा नारा लगा दे कि नहीं मंगदा मैं माफी कर लो जो करना है, उनके अरमानों पे जो है ना वो पानी फिर गया है। मसलहत इसी में थी और गलती भी खान साहब ने की थी। इस तरह किसी भी जुडिशली के जो बंदे हैं उनका जलसे में नाम लेना जो है वो ठीक नहीं था। और खान साहब को अगर खान साहब इस कौम की इस्लाह करना चाहते हैं, इस कौम को सही पटरी पे डालना चाहते हैं, तो जहां पे उनसे गलती हो उनको भी अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। और उन्होंने आज अपनी इस्लाह कर ली, बल्कि 2 कदम आगे जाके कर ली। अब ये रोना धोना पड़ा रहेगा। वो कहते हैं रोते क्यों हो, शक्ल ही ऐसी है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। छोटा सा भी लोग करना चाह रहा था और खान साहब ने लास्ट बॉल के ऊपर जो है वो 9 बॉल भी नहीं थी और उस पर छक्का मार दिया। और अब जो अपोजिशन है उनका वैसे ही बैंड बजा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए तो 4 लोग नहीं इकट्ठे हुए, जो इकट्ठे हुए वो उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगा रहे थे। साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी यहाँ पे चंद लड़कियों ने और चंद बच्चों ने घेरे रखा 5-6 घंटे, वो भी अपने ऑफिस से नहीं निकले। उसके अलावा एक और यहाँ पे बच्ची है अपना सायरा मीर, उन्होंने नवाज शरीफ के जो पर्सनल मुलाजिम हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया, हरासमेंट की और उनके जो है क्वाइफ जाहिर करने की पब्लिक में। और मियाँ साहब जो हैं वो पहले शिहान अली थे, वो उनके लिए उन्होंने दूबर किया हुआ था उनका जो है जीना, और अब वो सायरा मीर जो हैं वो बीच में आ गई हैं और यहाँ पे उनके हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पे जनाब जिस स्ट्रीट के ऊपर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग है वो सारी जनाब पहले वेलकम के पोस्टरों से भरी होती थी जब खान साहब जाते थे या उससे पहले कोई जाता था, तो इस दफ़ा चोर चोर के नारों से भरी हुई है। तो इस वक्त इस गवर्नमेंट की जो हालत है वो बहुत ही पतली है। वो इतनी पतली है कि जैसे पाकिस्तान में आजकल आपको कहीं खालिस दूध लेने चले जाओ ना, तो वो खालिस दूध इतना पतला होता है कि बंदा कहता है कि इसमें दूध है ज्यादा है या पानी ज्यादा है। तो इस तरह की हालत है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।